हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बानी इंग्लिश क्लासेस। हम अभी एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और एक्टिव पैसिव में कल आपने चार्ट देखा था। उस चार्ट को आपने लर्न भी किया होगा। चार्ट में आपने देखा कि हमारे 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में से हम सिर्फ 8 की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं और ये जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इस पैसिव वॉइस में प्रत्येक सेंटेंस में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अब एक चीज और हम करते हैं कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इससे पहले हम जो वर्ब होती है वी, उस वी वर्ब का रूप भी लगाते हैं। उसकी एक फॉर्म जरूर लगती है। जैसे जो हमारी वर्ब है टू बी, इस टू बी वर्ब का रूप होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बी। ये है। इसमें ये तो प्रेजेंट में आते हैं, ये पास्ट में आते हैं, ये फ्यूचर में आती है, परफेक्ट, और ये आती है आपकी कंटिन्यूअस में। तो जब भी इनको हम यूज करते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि बी वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज करते समय ये मेन वर्ब के आगे आती है और बिना इनके यूज के आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो बी वर्ब का कोई भी रूप पैसिव वॉइस में जरूर आना चाहिए। तो ये बी वर्ब है और ये इसके फॉर्म्स हैं। चार्ट कल आपने पढ़ा था, एक बार फिर से उस चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट was, were. पास्ट कंटिन्यूअस was being, were being. पास्ट परफेक्ट had been. फ्यूचर इंडेफिनिट will be, shall be. फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट will have been और shall have been। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम बनाते नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस तरह से 12 टेंसों में से सिर्फ 8 की ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट रूल तो ये रहा। सेकंड रूल है आपका एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं।
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। थर्ड रूल है आपका प्रत्येक पैसिव वॉइस में MV थर्ड यूज करते हैं। और फोर्थ रूल है आपका न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और प्रत्येक पैसिव वॉइस में एमवी थर्ड यूज करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले वाई का यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका एक्टिव में मोहन कुक्स फूड। मोहन कुक्स फूड। अब इसका हमें बनाना है पैसिव। अब हम पैसिव बनाएंगे इसका। तो फर्स्ट रूल, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट है मोहन, और वर्ब के बाद है फूड। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी मेन वर्ब। पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा आगे और सब्जेक्ट जाएगा पीछे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आगे आ गया फूड। अब इसमें टेंस देखें। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम, आर। तो फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा इज। फूड इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हो जाएगा कुक्ड। प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड करते हैं, हो गया। अब इसके बाद में हम ये मोहन यहां सब्जेक्ट था, जब यहां ले आएंगे तो ये क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाई। तो ये बाई आ जाएगा, बाई मोहन। तो सेंटेंस था हमारा मोहन कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाई मोहन। इस सेंटेंस में आप ये और देखें कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल होगा तो पैसिव भी सिंपल में ही होगा। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो पैसिव भी निगेटिव में होगा। एक इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। एक्टिव में देखें, हरी डज नॉट हेल्प मी। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव
अब इस सेंटेंस में देखें, हरी है हमारा सब्जेक्ट और डज नॉट है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे नेगेटिव में है, हेल्प ये हमारी मेन वर्ब है, मी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हरी हमारा सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं। अब मी को इधर सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे, तो कल आपने पढ़ा था आई को मी में और मी को आई में, तो मी को आई में चेंज करेंगे, आई आ गया। डज है तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें आएगा इज एम आर में से कोई एक, तो क्या आएगा एम, तो आई एम। अब ये निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव में होगा, तो आई एम नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट है हरी, तो जो नाम होता है वो सेम टू सेम लिख दिया जाता है। यदि कोई प्रोनाउन है तो फिर उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब एक्टिव में देखें अगला, डू, दे, कंप्लीट, देयर वर्क। पैसिव बनाएंगे। अब इसमें ये जो सेंटेंस है ये आपका इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का चिन्ह भी आना चाहिए। अभी हमने जब एक्टिव से पैसिव बनाए थे तो हमारा जो एक्टिव था वो सिंपल में था, तो हमारा पैसिव भी सिंपल में बना। हमारा एक्टिव नेगेटिव में था तो पैसिव भी नेगेटिव में बना। अब इंटेरोगेटिव होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यदि हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। यदि हमारा एक्टिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो यहां हेल्पिंग वर्ब से है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। अब ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा, ये मेन वर्ब है, देयर वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 वर्ड वाला है, 2 वर्ड वाला है, 3 वर्ड वाला है। अगर यहां मान लीजिए यहां ऐसे आ जाता डज माई ग्रैंडफादर कंप्लीट हिज न्यू वर्क, तो हिज आ गया, न्यू आ गया, वर्क आ गया, ये 3 वर्ड हो गए। तो जब भी एक से अधिक वर्ड होंगे, जो भी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट चाहे 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो, 3 वर्ड हो, सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सभी वर्ड आगे आने चाहिए। तो उन सभी वर्ड्स को हम आगे लगाएंगे। अब ये 2 वर्ड्स का है तो आगे आ जाएगा। अब ये देयर वर्क सिंगुलर में आ रहा है तो क्या लगेगा इज, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज देयर वर्क। ये नोट नहीं आया है तो नीचे भी नोट नहीं आएगा, इज देयर वर्क। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड बाय। अब ये सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्ट हम यहां कर देंगे देम और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें आप, यदि आपका एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा और लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अब देखें वाई डज सी रीड,
स्टोरी बुक्स, ये इसे पैसे में चेंज करें। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड हु है तो उसे हम हुम में चेंज कर देंगे, लेकिन यदि इसके अलावा अन्य कोई भी है तो फिर हम अपना क्वेश्चन वर्ड वही रखेंगे जो होगा। तो यहाँ वाई है तो वाई का वाई आ जाएगा, कर दें वाई आ गया। अब आप देखें कि हमारी जो हेल्पर वर्ब आएगी वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा स्टोरी बुक्स, प्लूरल है तो प्लूरल में क्या लगता है आर, तो वाई आर स्टोरी बुक्स। मेन वर्ब है रीड, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रेड, तो वाई आर स्टोरी बुक्स रेड बाय, बाय आ गया। सब्जेक्ट था हमारा सी, तो सी को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम अपने एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और ये जो पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव से पैसिव चल रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आज हम इसे ही करेंगे। आप इसके जो रूल्स हैं उनके रिवीजन करें और जो एक्सरसाइज है उसे करते जाएं। थैंक यू।